साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी इस समय यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई की परीक्षा होनी है। आप जानते हो कि आपका जो कांस्टेबल का पेपर था वो लीक होने के कारण क्या हुआ, सरकार ने उसे रद्द कर दिया है। ठीक है ना। तो अब यह पेपर दोबारा से होगा। तो चलते हैं, इस वीडियो में आपको मैं लेकर चलता हूँ जैन धर्म के बारे में, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जैन धर्म में मैंने आपको कुछ थ्योरी में आपको कुछ क्वेश्चन अच्छे पॉइंट आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। जो स्टूडेंट मेरे वीडियो पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इसमें आपके जो टॉपिक आप पढ़ोगे, इसमें मैंने कुछ लास्ट में कुछ प्रश्न भी लिए हुए हैं। आप जैसे मैं आपको दिखाऊं, अब यहाँ पर प्रश्न है आपके दो इस प्रकार के जी प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले इन वीडियो को हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। तो आपको पढ़ना है यहाँ पर जैन धर्म के बारे में, जो हर पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। नंबर पहला टॉपिक है आपका कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ये सब देव थे। यहीं से शुरुआत की मैंने कि जैन धर्म के संस्थापक, आखिर जैन धर्म की स्थापना किसने की, संस्थापक कौन थे उसके, और प्रथम तीर्थकर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेपर की दृष्टि से। तो कौन है आपके, ऋषभ देव। अब आपका सेकंड पॉइंट है आपका दिया कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राजा अश्वसेन के पुत्र थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बारे में तो इनकी द्वारा दी गई शिक्षा कौन सी है, शिक्षा आखिर इन्होंने क्या दिया, तो इसको पॉइंट को समझते हैं। चलते हैं आगे। दिया है आपका यहाँ पर कि हिंसा ना करना। जैन धर्म में जो आपके पार्श्वनाथ थे, उन्होंने शिक्षा दी कि हिंसा ना करना, मतलब हिंसा नहीं करनी है, सदा सत्य बोलना। जी हाँ, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। ये चार उन्होंने महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रही होगी, और मैं जो आपका फैक्ट लिए हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमें पसंद आई है। और हाँ, यदि आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप वहाँ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूछेंगे कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम, तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका महावीर स्वामी। ठीक है ना। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी जी का जन्म आखिर कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम, जो कहाँ है, वैशाली में था। ठीक है ना। इससे आपके 3 पॉइंट निकल के आते हैं सामने कि आखिर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, पूछा जा सकता है। किस स्थान पर हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और महावीर स्वामी किस नंबर के तीर्थकर थे, तो 24वें नंबर के थे और अंतिम भी थे, है ना। इस ध्यान देना है। अब चलते हैं थोड़ा महावीर स्वामी के बारे में, जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था। तो चलते हैं आप। तो पिता का नाम सिद्धार्थ थे। ठीक है ना। सिद्धार्थ अज्ञात्रक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला, माता त्रिशला, जो आपकी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, राजा चेटक की बहन थी। तो आपके पत्नी का नाम था, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। अब आगे है आपका कि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था।
क्वेश्चन में आपका पूछ सकता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो पता होना चाहिए क्या था आपका, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। मतलब जो महावीर स्वामी थे उन्होंने 30 वर्ष की उम्र का किया था। मम्मी पापा की जब उनकी मौत हो गई तो उनके बड़े भाई की अनुमति से, जिनका नाम क्या था, नंदीवर्धन था, अनुमति से उनका किया, संन्यास ले लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट है आपका कि महावीर ने अपना उद्देश्य प्राकृत अर्धमागधी भाषा में लिया। ये आपका भी प्रश्न बन सकता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जितने भी मैंने आपको प्रश्न लिए हैं, जितने भी पॉइंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को देखते रहें, स्किप ना करें और वीडियो को छोड़ें ना, क्योंकि जो आपके पुलिस कांस्टेबल जो आपका एग्जाम होने वाला है और एसआई दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि ये आपका हिस्ट्री से संबंधित है और हिस्ट्री आपकी सबसे ज़्यादा पेपर में पूछ जाती है। अब चलते हैं अगला कि महावीर के अनुयायियों की मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। कौन थे? जामिल। हो सकता है कि महावीर के प्रथम जो अनुयायी थे वो कौन थे? उनके खुद के दामाद थे, जिसका नाम क्या था? जामिल था। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन पुत्री चंपा थी। कौन थी? चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। कितने में? 11 गणधरों में विभाजित किया। अब कौन कौन से गणधर हैं उनको विस्तार से एक एक करके समझेंगे, उनके चिन्ह, उनके प्रतीक और जैन धर्म के नाम क्रम भी देख लेते हैं। तो है आपका आगे नेक्स्ट कि प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। तो निकालते हैं, देखते हैं अपना। यहाँ पर दिया है पहला ऋषभदेव, उनका क्रम कौन सा था? प्रथम क्रम के थे, मतलब सर्वप्रथम उन्हीं का था ऋषभदेव, ठीक है ना, प्रथम तीर्थकर थे। इनका प्रतीक क्या था? सांड। अजितनाथ द्वितीय क्रम में थे, हाथी। इनका प्रतीक क्या था? हाथी। संभव तृतीय क्रम में के थे, संकेत था, इनका प्रतीक था घोड़ा। संपार्श्व सप्तम क्रम के थे, स्वास्तिक थे, चिन्ह का स्वास्तिक था। शांति 16वें नंबर के थे, हिरण इनका प्रतीक था, चिन्ह। अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका कि अरनाथ 18वें नंबर के थे। जी हाँ, अरनाथ कितने नंबर के थे? 18वें नंबर के थे, और उनका चिन्ह था वो था आपका मीन। क्या था प्रतीक चिन्ह? मीन। नामी 21वें नंबर के थे, नीलकमल इनका प्रतीक चिन्ह था। फार्स 13वें नंबर के थे, सर्प इनका प्रतीक चिन्ह था। महावीर 24वें नंबर के थे और इनका चिन्ह जो था वो सिंह था, ठीक है ना। तो ये आपके थे कुछ इंपोर्टेंट प्रतीक चिन्ह जो आपके क्रम के अनुसार में आपको मैं बता दिए, इंपोर्टेंट जो मोस्ट लगे। अब चलते हैं नेक्स्ट है आपका जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। बहुत ज़्यादा पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म में कि कितने त्रिरत्न हैं, कितने रत्न हैं, तो कितने हैं? 3। और कौन कौन से इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, 3 वेरी वेरी मोस्ट इनके क्या हैं? आपके त्रिरत्न हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट है आपका कि त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अब कौन कौन से ये 5 महाव्रत हैं आपको अभी देखते हैं। अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। ये आपके मोस्ट महाव्रत थे आपके। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लग रही है आपको। और अभी तक जिस स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि इतना अच्छा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। जी हाँ, मेरे ही चैनल पर उपलब्ध रहेगा। और यदि आपको ये PDF चाहिए है तो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को मैं ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जैन धर्म के 4 परों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास, यह 4 वर थे कि सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। ये जैन धर्म इतना लोकप्रिय क्यों हो गया? इस 4 वरों के कारण, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता इसमें नहीं है। जब ईश्वर की मान्यता नहीं है तो आखिर जैन धर्म किसको मान्यता देता है? तो आत्मा को मान्यता देता है। किसको देता है? आत्मा को। मैंने कहा था कि मैंने हर एक पॉइंट लिया है, बहुत सटीक पॉइंट लिया, बहुत छोटे छोटे पॉइंट लिए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा समझूंगा मैं आपको। तो जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? ईश्वर की नहीं है। किसकी मान्यता जैन धर्म देता है? आत्मा की देता है। तो महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जो महावीर स्वामी थे, जो आपके जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर थे, उन्होंने क्या कहा है? वे किस पर विश्वास रखते थे? पुनर्जन्म पर और कर्मवाद पर। ठीक है ना। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्वादवाद, अनेकांतवाद, जिनके नाम थे। अब चलते हैं नेक्स्ट है आपका जैन तीर्थकरों की जीवनी। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। किसमें है? कल्प सूत्र में। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है, इसमें आप टिक कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट है आपका, ये वेरी वेरी क्या है आपका? मोस्ट। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं, अब यहाँ से आपको जितने अपने थ्योरी पढ़ी है उससे जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट निकल के आए हैं, उसको मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं। जो क्वेश्चन न ले पाया हूँ तो आप थ्योरी को मैं पढ़ करके आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं थ्योरी में एक एक पॉइंट 1 लाइनर क्वेश्चन आपको मैंने वहाँ पर आपके दिए हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपका इसमें आ रहा है, क्या निम्न में से जैन धर्म के संस्थापक कौन है? पहला विकल्प आपका संभव, दूसरा विकल्प शांति, तीसरा विकल्प ऋषभदेव, चौथा विकल्प अश्वसेन। तो अभी आपको मैंने पढ़ाया थ्योरी में, इसका आप आंसर गलत नहीं कर सकते हो। आंसर इसका विकल्प नंबर सी होगा, ऋषभदेव। अब चलता है नेक्स्ट है आपका जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर पूछे तो आपको बताना है क्या? विकल्प नंबर इसका कौन सही होगा? विकल्प नंबर सही होगा इसका बी, महावीर स्वामी। जी हाँ, महावीर स्वामी। अब चलते हैं नेक्स्ट है आपका कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? पहला विकल्प जामिल, दूसरा चंदना, तीसरा अरनाथ, चौथा नामी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो अभी हमने इतना अच्छा थ्योरी पढ़ी है, आप किसका क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जामिल। क्या बताया था? जामिल। तो इसका आंसर बी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट है आपका जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक अर्थ, ये तीनों होते हैं। तो विकल्प कौन से होगा आपका? डी, सभी। ये सभी होते हैं। ठीक है।